नमस्कार साथियों, आज हम उस भारतीय योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी बहादुरी ठंडे बर्फीले पहाड़ों पर ऐसे गूंज उठी जैसे गड़गड़ाहट आसमान को चीर दे। एक ऐसा योद्धा जिसने न सिर्फ अपनी जान की बाजी लगाई बल्कि अपने साथियों को भी जज्बे की आग से भर दिया। लीजेंड सीरीज के एपिसोड 2 में कैप्टन डेगेज़ाकाऊ कैंगरूज, जिन्हें नीबू साहब के नाम से जाना जाता है, कहते हैं असली देशभक्ति तब दिखती है जब हालात नामुमकिन हो, और नीबू साहब ने साबित कर दिखाया कि देश के लिए मरना ही नहीं, हर सांस तक लड़ना भी एक कला है। वर्ष 1999 मई का महीना। कारगिल की पहाड़ियों पर बर्फ अब भी जमा थी, लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठियों ने इस बर्फ के अंदर छिपकर भारत की सीमाएं तोड़ दी थी। ये कोई साधारण घुसपैठ नहीं थी, यह एक सोची समझी साजिश थी जिससे दुश्मन हमारे सप्लाई रूट्स और रणनीतिक पोस्ट्स को कब्जे में ले सके। भारत की सेना को लगा कि यह सिर्फ गोलियों की लड़ाई नहीं बल्कि इरादों की जंग बनने वाली है। द्रास, तोलिलिंग और बाटालिक, ये नाम सिर्फ नक्शे पे नहीं रह गया था, ये अब बन चुका था बलिदान और वीरता का प्रतीक। तापमान -10 डिग्री से भी नीचे, हवा इतनी तेज कि सांस लेना भी कठिन, ऊंचाई इतनी खड़ी कि एक कदम का फिसलना जान ले सकता था, लेकिन भारत के उन बहादुर जवानों के लिए यह बस एक और दिन था मातृभूमि की रक्षा में। इन कठिन पहाड़ियों में ही नीबू साहब की यूनिट को तैनाती मिली, 2 राजपूताना राइफल्स, और इस रेजिमेंट ने इतिहास लिखा गोलियों से, खून से और हिम्मत से। नागालैंड के एक छोटे से गांव के साहसी बेटे कैप्टन कैंगरूज, उनका जन्म शिलोंग के पास हुआ और उनका परिवार हमेशा से शिकार और बहादुरी के लिए जाना जाता था। यही भावना उन्हें लेकर पहुंचे इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून, जहां 1997 में उन्हें कमीशन मिला। सपना एक था, कभी हार न मानना। उनके साथी उन्हें प्यार से नीबू साहब कहते थे क्योंकि वे बर्फीले हालात में भी मजाक में कहते थे, थोड़ा नींबू पानी पी लीजिए, सब सही लगेगा। लेकिन जब युद्ध आया, वही नीबू साहब बने भारत की हिम्मत का दूसरा नाम। 28 जून 1999, स्थान द्रास सेक्टर, ब्लैक रॉक नाम की एक खतरनाक ऊंचाई। ब्लैक रॉक यह नाम दुश्मन ने नहीं रखा था बल्कि हमारे सैनिकों ने, क्योंकि यह जगह रात की तरह अंधेरी, ठंडी और खतरनाक थी। दुश्मन ने चट्टानों की ऊंचाई पर मशीन गन पोस्ट बना रखे थे। नीचे से ऊपर देखना मतलब मौत को न्योता देना था। भारतीय सेना को आदेश मिला, दुश्मन की पोस्ट को हर हाल में साफ करना होगा, और यह मिशन सौंपा गया कैप्टन कैंगरूज को। उनका मिशन स्पष्ट था, किसी भी कीमत पर इस पहाड़ी को कब्जे में लेना है, चाहे जान जाए या बर्फ पिघल जाए। लेकिन जैसे जैसे ये ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, बर्फ सख्त होती जाती है, हवा पतली और गोलियों की बारिश शुरू। लेकिन वे नहीं झुकते, वे बस कहते हैं पीछे मत देखो, बस झंडा वहाँ तक पहुँचाओ। यह वही पल था जब एक गोली उनके पेट के आर पार निकल गई और फिर कहानी में मोड़ लिया। कैसे उन्होंने दुश्मन के किले को चीरते हुए झंडा लहराया, ये जानेंगे आप अगले भाग में। बने रहिए डिकोड भारत HQ के साथ, क्योंकि आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देंगी।